गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? माई सेल्फ दीपक कुमार. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट numerical based on power of lens. So your question is written here. An object is placed at 20 centimeter away from the convex lens. Find image distance and focal length of the lens. Image distance find करना, focal length find करना है. If image is from 2 times magnified and also find its power. Question is clear. सारा चीज़ आपको फाइंड करना है. इसमें जो दिया हुआ है, u is given, an object is placed. गिवन में आप क्या लिखेंगे? u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर माइनस 20 एंड कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ इज गिवन, नॉट गिवन, एंड मैग्निफिकेशन इज गिवन 2. मैग्निफिकेशन इज गिवन 2. फर्स्ट वी टेक द रियल इमेज. केस ऑफ रियल इमेज, केस ऑफ रियल इमेज अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन -2, देन मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v बाई यू, देन मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v. v का वैल्यू क्या है? v तो नहीं दिया हुआ है तो v रह जाएगा. एंड u इज गिवन -20, मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो गिवन -2. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप इसका तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस 40 माइनस माइनस प्लस 40 -20 -2 40 v you got v and u. So by lens formula 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. Okay, next step. 1 by v is given 40 minus u is given -20 is equal to 1 by f. Now 40 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 41 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 1 बाई एफ. मीन्स कितना हो जाएगा? 3 बाई 40 इज इक्वल टू 1 बाई एफ. व्हेन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिवाइड करेंगे आप तो 13.3, यानी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 40 बाई 3. 40 बाई 3 मतलब 13.3 सेंटीमीटर, राइट? 30 सेंटीमीटर, 13.3 सेंटीमीटर. 13.333 आएगा तो 13.3 से हम लोग काम चला लेंगे. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू राइट पावर. वी हैव टू फाइंड पावर. तो पावर इज इक्वल टू 1 बाई एफ, इट इज फॉर्मूला. एंड द पावर ऑफ लेंस इज इन डायोप्टर. पावर आपका ये हो गया. तो पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 1 बाई एफ. 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ? 13.3 सेंटीमीटर, बट इट शुड बी इन मीटर. 13.3 डिवाइडेड बाई 100 मीटर. सही है. अब ऊपर चला जाएगा तो p इज इक्वल टू क्या हो गया? 100 बाई 13.3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 40 बाई 3 लिख सकते हैं. पावर इज इक्वल टू 100 इंटू 3 बाई 40. कट कीजिए इसको, 5 2. पावर इज इक्वल टू 15 बाई 2. सही है. पावर इज इक्वल टू 15 बाई 2. देन पावर इज इक्वल टू प्लस आएगा, ये पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7.5 डायोप्टर. 7.5 डायोप्टर प्लस 7.5 डायोप्टर. पावर ऑफ द लेंस इज 7.5 डायोप्टर. जो पावर लेंस का आ गया वो कितना डायोप्टर आ गया? 7.5 डायोप्टर आ गया. फोकस तो इसका सेम रहेगा. फोकस सेम रहेगा यानी कि पावर चेंज करने वाला नहीं है. फोकस सेम है तो पावर चेंज नहीं करेगा. बट एक चीज़ और इसमें हमको फाइंड करना होगा कि v का वैल्यू फाइंड करना होगा. कौन से केस के लिए? कौन से केस के लिए v का वैल्यू फाइंड करना होगा? तो v का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना होगा वर्चुअल इमेज के केस के लिए. ठीक है, तो वर्चुअल इमेज का केस हम लोग देख लेते हैं. और वर्चुअल इमेज क्या होगा? वर्चुअल इमेज क्या होगा? वर्चुअल इमेज का केस क्या होगा भाई? तो वर्चुअल इमेज के केस में हम लोग देखते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होगा फॉर वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 2. देन मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v बाई यू. देन मैग्निफिकेशन इज 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v का वैल्यू तो नहीं पता आपको. दूसरे केस कर रहे हैं ना हम लोग. फर्स्ट केस तो हो गया, v का वैल्यू नहीं दिया हुआ हमारा तो v रह जाएगा और इसका वैल्यू -20 यानी कि -40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? v हो गया. v का वैल्यू -40 हो गया. अगेन बाई लेंस फार्मूला. तो v तो फाइंड हो गया, अब तो कुछ फाइंड करना है नहीं. ठीक है, v आपका मिल गया, v 40 हो ही गया, u आपका फाइंड हो ही गया. f तो कभी चेंज करेगा नहीं. f इज इक्वल टू कितना आपका? 13.3 या फिर 40 बाई 3. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया. ये सॉल्व हो गया. इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे. अगर सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द पावर, एक क्वेश्चन हम वैसा भी देख लेते हैं कि सिंपल के क्वेश्चन दिया हुआ है उसका पावर फाइंड करना होगा. क्वेश्चन दे रहे हैं, वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व कीजिएगा. ओके, सो okay, your question is written. The focal length of a concave
concave lens is 20 centimeter and convex lens is 12 centimeter. Find the power of combined lenses. Okay, so your question is, what is given? First, for concave lens, concave lens, पहला concave lens के लिए चलेंगे तो f is given 20 सेंटीमीटर एंड concave lens का फोकस क्या होता है आपको पता होना चाहिए, माइनस. सो पावर ऑफ concave lens क्या हो जाएगा देखेंगे जरा. तो पावर इज इक्वल टू 1/f, यानी कि 1/-20. तो पावर इज इक्वल टू -1/20, बट इट इज़ इन सेंटीमीटर. यू हैव टू चेंज इट इन मीटर. जब मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करना होगा इसको. ये 100 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा. तो 100/20d, राइट. देन पावर इज इक्वल टू 100 कहाँ जाएगा, ये मेन लाइन है ना ये, तो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर. तो 25 जा 100, यानी पावर इज इक्वल टू -5d. 5d मतलब डायोप्टर. ओके, नेक्स्ट इज गिवन फॉर कन्वेक्स लेंस. फॉर कन्वेक्स लेंस अगर हम चलेंगे तो f इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. इसको डायरेक्ट हम मीटर में अगर चेंज करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 12/100 मीटर. यहीं पे चेंज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है. देन पावर इज इक्वल टू 1/f, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/12/100 प्लस होगा, ये ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर जाएगा. तो पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100/12d. इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 12 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8.33 diopter प्लस 8.33 diopter. देन नेट पावर इज इक्वल टू पावर ऑफ कन्वेक्स सी ई लिखते हैं इसका कनकेव का, और इसका लिखते हैं सी एक्स कन्वेक्स का. तो नेट पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर इसको 1 भी, इसको 2 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं. इसको 1 लिख देते हैं और इसको कितना लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं. तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर 1 प्लस पावर 2. देन पावर इज इक्वल टू पावर 1 इज -5d और पावर 2 इज 8.33d. यानी पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.33d. 3.33d प्लस 3.33d. यानी अगर तुमसे कोई पूछ दे कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द लेंस सो फॉर्म्ड, अगर दोनों कंबाइन लेंस को अगर कंबाइन करते हैं तो जो नया लेंस बनेगा वो उसका नेचर कैसा होगा. तो पावर इसका कैसा आ गया, प्लस. इसका पावर कैसा आ गया, प्लस आ गया. अगर पावर इसका प्लस आएगा मतलब कि इसका नेचर कैसा होगा, कन्वेक्स हो जाएगा. तो जो नया लेंस फॉर्म हुआ उसका नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ द न्यू लेंस, नेचर ऑफ द न्यू लेंस इज कन्वेक्स. जो नेचर जो आया न्यू लेंस का वो कैसा आ गया, कन्वेक्स आ गया. ठीक है, इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे ख़त्म. पढ़ते रहिए. गुड डे, बाय.